नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। जी हां, बात हो रही है विज्ञापन संख्या 51 की। जो 1,14,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, उसके लिए 9 व 10 फरवरी को एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसी के चक्कर में अब जो है कि पहले परीक्षा जो है कि केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मंडल के बाहर भी एग्ज़ाम होगा। मेल के लिए और फीमेल के लिए मंडल के किसी अन्य जिले में भी सेंटर बनाया जाएगा। तो अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती रही लिखित परीक्षा। तो अब जो है लिखित परीक्षा, ये कुल इसमें 1,17,000 पद हैं और कुल इसमें 1,017 पद हैं और 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक परीक्षा केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता रहा है। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था और उच्चतर ने ही इसका विज्ञापन भी जारी किया था। लेकिन नए आयोग में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय किए जाने के बाद यह भर्ती पूरी कराने की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई है। आयोग ने परीक्षा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की लिस्ट भी मांगी है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती 2 चरणों में पूरा होगा। इसमें एक लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यह भर्ती कराता था तो स्टाफ की कमी के कारण परीक्षा केंद्र केवल प्रयागराज में ही बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो वैसे भी मात्र जो है कि एक 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए तो आराम से जो है कि केवल एक ही ज़िले में सेंटर बनाया जा सकता है। और ये परीक्षा भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराना होता है। तो कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चलता रहता है, यानी कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आज हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 1 महीने बाद होता है। इस तरह जो है कि पहले एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन ऐसा जो है कि अब सिस्टम सही बन बन पा रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सही कार्य किया है कि परीक्षा केवल 2 ही दिन में जो है कि समाप्त कर दिया जा रहा है। नहीं, पहले जो है कि इसी एग्ज़ाम के लिए जो है कि 2-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शासन की ओर से 19 जून 2024 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई व्यवस्था में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वाले मंडल से बाहर किसी अन्य मंडल के जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से इतर उसी मंडल के किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। तो किस प्रकार से केंद्र आवंटन की बात हो रही है कि यानी मंडल के बाहर जो है कि पुरुष अभ्यर्थियों को केंद्र मिलेगा और मंडल के अंदर किसी अन्य जिले में महिला अभ्यर्थियों को केंद्र मिलेगा। वही जो दिव्यांग भाई हैं, उनके लिए उनका गृह जिला में ही सेंटर बनाया जाएगा। तो भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को प्रयागराज के बाहर किसी अन्य मंडल के जिले और महिला अभ्यर्थियों को जिले से इतर प्रयागराज मंडल के ही किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग को दूसरे जिले में अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। तो ये जो सरकार ने नया गाइडलाइन बनाया है, तो उसी के अनुरूप सेंटर बनाने की बात हो रही है। फिलहाल सरकार कैसे भी करे, यानी किसी भी प्रकार का सेंटर बनाए, लेकिन बस एग्ज़ाम करा ले और एग्ज़ाम कराने के बाद तुरंत रिजल्ट जारी कर दे, ताकि जो है कि अभ्यर्थी राहत की सांस ले और दूसरे एग्ज़ाम में लग जाए। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। तो इसी प्रकार का नियम जो है टीजीटी और पीजीटी पे भी लागू होने वाला है। और जितनी भी भर्तियाँ आएँगी, कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अल्टी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर देगा। उसी के साथ-साथ जीडीसी का भी विज्ञापन आने वाला है, जीआईसी का भी विज्ञापन आने वाला है एवं खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन आने वाला है। तो फिलहाल ये बात की बात है। ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं कि आखिरकार जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कैलेंडर जारी करेगा, तो कैलेंडर में किन-किन एग्ज़ामों को शामिल करेगा और कौन-कौन से विज्ञापन जारी करेगा और किनका-किनका एग्ज़ाम
तय समय सीमा के अंदर यानी तय डेट पे ले लेगा। तो जानकारी पसंद आए उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।